ये हमारे आईटी का एग्जाम हमारा है जो 24th को, उसके लिए वी विल प्रिपेयर। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि वी नीड टू सी कि हमारे सिलेबस में आ क्या रहा है। सो इन टर्म टू we under the employability skills you will get questions from entrepreneurship skills and the green skills, और इन दोनों का वेटेज होगा 5 मार्क्स का। ओके, एंड फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल के अंदर में से यूनिट नंबर 3 दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में से you will get 10 marks questions, and from the web application and security chapter that is unit number 4, so you will get 10 marks questions. So that means 25 marks का अगर आपका एग्जाम है, so 25 marks में से आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आपका, और प्लस में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और साथ में उसके ग्रीन स्किल्स। सो द वेटेज ऑफ दीज टू विल बी योर 5 marks, and then is we have the database management system, so ये आपका 10 marks का इसका वेटेज होगा, and then we have the web application and security, so इसका आपका वेटेज होगा अगेन 10 मार्क्स का। सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बट अभी हमारे पास 5 दिन है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे दैट मीन्स अगर हमारे पास 19th 20th वी हैव 5 days टिल द 24th एग्जाम स्टार्ट्स, तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, विल स्टार्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड द ग्रीन स्किल्स, तो जो आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। The book and the notes can be accessed डायरेक्टली फ्रॉम द सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट। अदरवाइज जो उस बुक में से नोट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं सो दैट यू ओनली फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू cskm.com/it. So if you just type cskm.com/it, तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू अ गूगल ड्राइव। तो आपका एक गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, उसमें आपके तीनों दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स के ये नोट्स हैं, देन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो चैप्टर है उसके नोट्स ये हैं, और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के नोट्स ये हैं। सो अगर आप ये 3 नोट्स अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपके फुल 25 आउट ऑफ 25 आ सकते हैं बड़े आराम से। आज की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल में से, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आई विल ओपन द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड ग्रीन स्किल। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो हम स्टार्ट करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली स्टार्टिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस यू कैन से, सो दैट इज योर एंटरप्रेन्योरशिप। अभी नॉर्मली जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट। सो विल सी ऑल दोस डिफरेंसेस हियर। बिजनेस पर्सन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, who is a successful entrepreneur, and all those things. So to begin with, let's start entrepreneurship. So the first and the foremost point is who is a successful entrepreneur. तो जो भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं अपने खुद की। सो वो क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, और एग्जाम में ये ध्यान रखना कि जैसे ये पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, सो देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज हियर। सो यू एटलीस्ट हैव टू रिमेंबर 4 क्वालिटीज। द रीजन इज 2 मार्क्स से बड़ा इस सेक्शन में से, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 2 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन होता नहीं है। 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मार्क्स है, तो एटलीस्ट इफ यू रिमेंबर द 4 पॉइंट्स देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट कॉन्फिडेंटली। ओके, so successful entrepreneurs have the following qualities. First is they are confident. Fine. So first point is they are confident. So you can remember this particular point, confident. Okay. They believe in themselves and their abilities. That means it is only a part of the confident. तो आप अगर confident word याद रखते हो तो you will be able to attempt it. They keep trying new ideas in their business. सो दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, तो वो अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज को लेके आते रहते हैं।
ठीक है. So they keep trying new ideas in their business. So keep trying new ideas in their business. You can remember this as a second point. They are patient. That means they have the patience. अगर कोई चीज उसी टाइम पे नहीं हो रही है तो still have the patience, और वो मतलब गुस्सा नहीं होते हैं, हाइपर नहीं होते हैं उस चीज को लेके. So they are patient. So this is your third point. Then is they are creative and think differently about our business ideas. So they are very creative, they think differently. So for example, आपने देखा होगा कि ओला, उबर, जोमैटो, सो ये एक आइडिया से ही स्टार्ट हुई थी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस. सो दे आर वेरी क्रिएटिव, दे थिंक डिफरेंटली. जो हम सोचते हैं, मतलब हम एज अ नॉर्मल हम अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं उनकी जो थॉट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. ओके. सो दे आर क्रिएटिव, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शंस. और ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कोई उन्होंने डिसीजन लिया और वो नेगेटिव है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई बिकॉज दे आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम. ओके. आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम मतलब कोई भी डिसीजन लेंगे तो पहले उसके प्रोस और कॉन्स को देख के उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं. Then they work hard. I'm only underlining specific points so that you can only focus on those 4 points, because you at least have to remember the 4 points from the examination point of view. They do not give up when they face a difficulty, और उनको कोई भी difficulty आती है तो they do not give up. So these are some of the points that you can remember. Okay. So that is, they are confident, patient, creative, hardworking, do not give up, they keep trying new ideas. So this is the first point of view about the qualities of a successful entrepreneur. Okay. So we'll move ahead with the second point. Okay. Just scroll down. Next point is your wage employed people. Who are wage employed people? Wage employed people होते हैं who work for organization or for a person or an organization and get paid for their work. वो काम करते हैं और अपने काम करने के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है. That is your wage employed people. Whereas the self-employed people are those who start business to satisfy the needs of the people. That means the self-employed people कौन होते हैं? जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करते हैं. A self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risks and trying new ideas is an entrepreneur. तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होगा वो कोई ना कोई नई चीज ट्राई करते रहते हैं. दे इवन टेक द रिस्क, क्योंकि उनका हो सकता है कि जो डिसीजन हो, नया आइडिया हो, वो फेल हो जाए. दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, बट दे टेक रिस्क. Okay. So that is an entrepreneur. So there can be a question of what is the difference between a wage employed person and a self-employed person. So you can say wage employed person are people who work for the other organization or person and get paid for their work, whereas the self-employed people are person who start their own business. They take risk, comma karke, you can just justify they take the risk and keep trying new ideas. So that is a self-employed person, or we can say this self-employed person is an entrepreneur. So let's take an example here. Ramya and Ramu both own plant shops. Ramu sits at his own shop, at his shop every day. When customers come, he sells to them. Whereas Ramya walks around and gets the customer to her shop. She also sells seeds and flowers with her plants. सो नाउ यहाँ पे दो लोगों का एक केस स्टडी है. सो दैट इज राम्या एंड रामू. सो रामू क्या करता है कि उसकी एक शॉप है एंड रामू वहां पे बैठा रहता है और वो अपना सामान बेचता है. लेकिन राम्या क्या करती है कि राम्या की भी शॉप है, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है कि शी वॉक्स अराउंड टू गेट द कस्टमर्स. वो बाहर जाती है और कस्टमर्स को लेके आती है. और साथ साथ में उसने क्रिएटिव आइडिया शुरू किया कि वो अपने क्या कहते हैं प्लांट शॉप में सीड्स रखना शुरू कर दिए, फ्लावर्स. ठीक है. तो सीड्स और फ्लावर्स भी बेचना उसने शुरू कर दिया. सो राम्या, अब दोनों में फर्क क्या हो गया? रामू से चुपचाप बैठा हुआ है दुकान पे, कस्टमर आता है सामान दे देता है, नहीं आता कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ राम्या एंड अ रामू? लेट्स सी दैट. Both are doing their business. Ramu is also doing the business, whereas Ramya is also doing a business. So Ramya is working to do more and grow her business.
शी ऑल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस, उसने एक नया आइडिया भी ट्राई किया है, ठीक है. So Ramya is an entrepreneur and Ramu is a businessman. So here comes the difference between a businessman and an entrepreneur. So who is a businessman and who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who keeps trying new ideas. ठीक है? They strive hard to grow their business. Whereas a businessman is a person who just sits, ठीक है, और उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको वो बिजनेस प्रोवाइड मतलब अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहा है, वो वहीं पे बैठा हुआ है, वो स्टैग्नेटेड है वहीं पे. ओके, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन. सो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन. So now you know what is the difference. Entrepreneurs try new ideas, they take risks, they grow their businesses, whereas businessmen do not grow their business, uh, they sell the items to earn their earning, that's all. Okay, next we will come to the point number 3. So entrepreneurs run their business in a market. So entrepreneurs run their business in a market. The market has people who buy products and services and people who sell them also. So when people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. So this is how entrepreneurs help in growing the area and society they live in. So again, next point of मतलब exam point of view से next question बन सकता है कि how an entrepreneur helps society. Entrepreneur society को help कैसे करता है? तो सोसाइटी को इस तरीके से हेल्प करता है कि एक तो उनको वो प्रोडक्ट दे रहा है जो सोसाइटी को चाहिए, दूसरी चीज वो सोसाइटी को क्या कहते हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ही विल रिक्वायर पीपल टू रन टू रन हिज बिजनेस, तो उसके लिए वो जॉब के लिए लोगों को हायर करता है. सो हाउ एन एंटरप्रेन्योर हेल्प्स द सोसाइटी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू द सोसाइटी, okay, by satisfying their needs, and second is by providing jobs to the people in the society. So this is another point. We'll come on to the point number 4. I hope I'm not running too fast, ठीक है, बिकॉज आप एक बार देख लेना, देन यू कैन स्लो इट डाउन, नोट्स एक बार पढ़ लेना. तो आज की डेट में सिर्फ ये 5 मार्क्स आप कर लेते हो तो इट विल बी मोर देन एनफ, देन यू कैन रिलैक्स. एंड बट लिख के करना उसको, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया तो आपका हो गया, नहीं, you will have to write down. Okay, so point number 4. So what do entrepreneurs do when they run their business? So entrepreneurs again वही चीज आ गई कि वो क्या करते हैं जब वो अपने बिजनेस को रन करते हैं. तो फर्स्ट इज दे फुलफिल द कस्टमर नीड्स. तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उनको वो सेटिस्फाई करते हैं. सो डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, एंड एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट. तो वो ये ढूंढते हैं कि लोगों को क्या चाहिए. फाइन. नेक्स्ट इज यूज लोकल मटेरियल्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जैसे हमने बोला सोसाइटी को कैसे हेल्प करते हैं, तो पहले तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं. दूसरी पॉइंट इसमें ये है कि वो जो लोकल मटेरियल है, मतलब कि उसके नजदीक जो सोसाइटी के अंदर मटेरियल अवेलेबल है वो उसको यूज करते हैं. So entrepreneurs use the material and people available around them to make the products at low cost. Okay, so वो people and material दोनों को इस्तेमाल करते हैं जो which is available locally. Next is they help the society. So entrepreneurs have a positive relationship with the society. They make profits through activities that benefit society. Fourth point is they create jobs. So with the growth of business, entrepreneurs look for people to help them. So that is the same thing, that is they use the local material, but उसमें people की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे we have added into a separate point, that is create jobs. Okay. Next is sharing of wealth. What is this sharing of wealth? अगर उसने profit earn किया तो वो उस profit को share भी करता है उन लोगों के साथ जिनकी वजह से वो profit हुआ है. So as entrepreneurs grow their business, the people working for them and in related business also grow. So एक बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर पाता है बिकॉज वो अपनी जो वेल्थ है वो शेयर नहीं करता है.
लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अपनी वेल्थ को शेयर भी करता है अमंग द पीपल हु आर वर्किंग फॉर हिम। दैट इज अ मेजर मतलब डिफरेंस है एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में। देन इज लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज बीइंग डेवलप्ड लोकली, तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डाउन आ जाता है, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, so it lowers the price of the product. As more entrepreneurs to sell the same product, the price of the product goes down. For example, when more mobile phones were getting sold in India, the cost of phone become lesser. तो जैसे ज्यादा फोन बिकने लगे इंडिया के अंदर, तो फोन का कॉस्ट, मोबाइल फोन्स का कॉस्ट नीचे डाउन आ गया। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, that is what are the functions of an entrepreneur. So वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। These are some of the things that the customer, sorry, the entrepreneur do to run the business, when they run the business, okay, but these are some of the functions that he himself has to do, उसको खुद करना है। So what are the functions? So ये एग्जाम में बच्चे बहुत ये मेजर गलती करते हैं, इस चीज में ध्यान रखना। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्वालिटीज हैं उसकी खुद की क्वालिटीज जो हम लोगों ने ऊपर देखा, कॉन्फिडेंट, पेशेंट, हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, सो ये इसके क्वालिटीज हैं, दीज आर द क्वालिटीज। बट व्हेन वी कम डाउन ऑन टू द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, so what all he does, so he makes the decision, he or she makes the decision, sorry. An entrepreneur makes decision every day, so this includes what to produce or sell, how much and where to sell. So he keeps on making the, he or she makes keep making the decisions. Next is managing the business. तो जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको पूरा मैनेज करना, लोगों को हायर करना, सारे जो प्लान्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारे चीजें चेक करना। सो दैट इज मैनेजिंग द बिजनेस। सो एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। He or she arranges raw material, hire people for work, and tells everyone what to do. They also check if the plan is being followed properly. So first is entrepreneur makes decisions. Second point is they manage the business. Okay, then is they divide the income, so that is the same thing, that is हम लोगों ने जब ऊपर देखा शेयरिंग ऑफ वेल्थ, ठीक है, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। सो what the entrepreneurs do to run their business, they share the wealth. The same thing is what are the functions of the entrepreneurs, they divide the income. The entrepreneur divides the business money to many groups. He she spends money to buy material, pay rent of the building, and salaries to people. So next point is taking decision. So risk is the chance of something going wrong. मतलब आपने कोई रिस्क लिया है तो जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन लिया है कि वो पॉजिटिव ही जाए, वो नेगेटिव भी जा सकता है, वो गलत हो सकता है, वो उसका जो डिसीजन है, तो वो रिस्क लेते हैं उस डिसीजन पे। सो एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट ऑल्सो, ठीक है। तो एक तो डिसीजन रॉन्ग हो जा सकता है, दूसरा उनके बिजनेस में कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है जिसका भी वो रिस्क लेते हैं साथ साथ। देन इज क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स, ही डज दिस टू इंक्रीज देयर importance as well as the income. So these are the functions of an entrepreneur. So I would recommend you to please, मतलब qualities अलग लिख लेना, functions अलग लिख लेना, functions at least 4 points and qualities at least 4 points, because again I told you कि भाई आपका employability skill section में से जो 5 नंबर का आएगा उसमें से आपका 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं। So at least 4 point for each of the topic. सो ये डिफरेंस अच्छी तरीके से आपको माइंड में आज होना चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस लिख के। और ध्यान रखना कि आप जब लिखते हो तो अगर पॉइंट्स आप खाली लिख रहे हो तो आप पहले पॉइंट्स को लर्न करो, ठीक है, आप 4 पॉइंट अच्छी तरीके से लिख पा रहे हो, देन ट्राई टू ऑल्सो राइट एक्सप्लेन दैट पॉइंट, okay, so that when your answer sheet goes to an examiner, he or she knows that you know this particular point better, और वो मार्क्स कटने का कोई चांस आपका नहीं रहेगा। Now point number 6, that is the myths. So what are the myths? Myths हमारे होते हैं misconceptions। Misconceptions होते हैं जो हिंदी में हम बोलते हैं भ्रम है। That means हम लोग ऐसा सोचते हैं बट वो रियलिटी नहीं होती है, that is your myths. So let's see some myths or the misconceptions
or we can so say the false beliefs about something. So what are myths? ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, what are fill in the blank के टाइप में, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन बना दिया, what is a false belief, what is a false belief or opinion known as. So we can write just myth or misconception. तो false belief को हम लोग myth या misconception बोलते हैं. So for example, if we think tall people run faster than short people, so this is again a misconception. It is not true. The truth is that short people can also run fast. So similarly, entrepreneurship के अंदर भी हमारे कुछ misconceptions हैं. Let's try to see those misconceptions. The first misconception is that every business idea needs to be unique or special. हर आइडिया जो होगा वो यूनिक होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी रन कर रहा है, यू कैन स्टिल बिकम एन एंटरप्रेन्योर. यू कैन गिव आपके मतलब आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको ग्रो करने के लिए कुछ नए पॉइंट्स उसमें ला सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो. सो यू कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू द ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस. Next is the misconception is that we have is that people need a lot of money to start a business. मतलब लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि यार बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कम से कम नहीं तो 10 लाख 20 लाख रुपए होने चाहिए तब हम शुरू कर सकते हैं बिजनेस. दिस इज ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन. ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट हैविंग योर मनी. ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेसेस पॉसिबल हैं. Then is a misconception we have is that only a person having a big business is an entrepreneur. मतलब उसकी फैमिली में अगर ऑलरेडी कोई एक बिजनेस है, मतलब उसके फादर मदर या फिर मे बी रिलेटिव कोई बिजनेस पर्सन है, तो वो ही बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है. पहले लोग सोचते थे ऐसा कि भाई उसका तो बिजनेस है, उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसको हैंडल करेंगे, लेकिन हमारा तो बिजनेस नहीं है, हमारे फादर मदर जॉब पे हैं तो हम भी जॉब ही करेंगे. दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन. वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल वही ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर फैमिली में कोई बिजनेस पर्सन है तो ही हम बिजनेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो उनकी फैमिली अगर ट्री में बिजनेस है तो ही बिजनेस होगा. तो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ऐसा नहीं है. यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर विद योर क्वालिटीज. यू कैन स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ओके. सो दीज आर 4 misconceptions. सो प्लीज jot down these 4 misconceptions. ठीक है, अगेन क्योंकि ये 4 ही हैं तो आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना पड़ेगा. अगर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, so we will move on to the next point, and that is the 7th number, and entrepreneurship will be over here. The 7th point is entrepreneurship as a career option. So how you can choose entrepreneurship as a career option? So a career is a line of work that a person takes for life. मतलब पूरी जिंदगी के लिए उसको फैसला लेना होता है. So there are 2 ways a person can earn a living. So first is हम ऊपर देख चुके हैं, through self employment or through wage employment. So now for example, a doctor who works for hospital is a wage employed person. अगर एक डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो he or she is a wage employed person. बट अगर उसी डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन गया. Now, a self-employed person running a business to satisfy a need by trying new ideas is an entrepreneur. तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर. रिस्क लेता है, ठीक है, नए नए आइडियाज ट्राई करता है. सो ही और शी इज एन एंटरप्रेन्योर. A person who becomes an entrepreneur goes through a career process. From my point of view, it is a very very important question with regards to the term 2 आपका जो एग्जाम होगा 24th के लिए. ठीक है, तो देर आर 3 करियर प्रोसेसेस. मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा तो वो इन करियर प्रोसेस के थ्रू जाएगा. सो व्हाट आर द 3 करियर प्रोसेसेस? फर्स्ट इज ही एंटर्स द मार्केट. Okay, he or she enters the market. So when an entrepreneur is starting, they are just entering the market to do the business. So first is enter,
सेकेंड इज उसको सरवाइव करना है, उसको कंपटीशन मिलेगा अपने सेम बिजनेस एंटरप्रेन्योर से, तो ही विल गेट अ टफ कंपटीशन, तो उसको वहां पे उसको सरवाइव करना है उस मार्केट के अंदर, ठीक है। सो देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर हैज टू रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड फाइनली जब वो सरवाइव कर जाएगा, देन आफ्टर दैट द ग्रोथ विल स्टार्ट. So once the business is stable, an entrepreneur thinks about expanding his or her business. So what are the three career processes? Enter, survive, grow. Okay, और ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. So enter means first the entrepreneur enters the market to do any business. Then survive, he or she faces the tough competition in the market, and once that is the survival point, and once the business is survived or is stable, uh, they starts growing or expanding their business, so that is the grow. So enter, survive, grow, ESG. So these are the three career processes that every entrepreneur has to go through. ओके, सो हर एंटरप्रेन्योर को इन तीन प्रोसेसेस के थ्रू तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा. सो आई होप दिस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इज ओवर. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू, दे ओनली 7 पॉइंट्स. इफ यू जस्ट सी कि आज के लिए तो मतलब 2 घंटे में आप आराम से उसको बैठ के अच्छी तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर ग्रीन स्किल्स. सो ग्रीन स्किल हमारा रिलेट करता है हमारे एनवायरमेंट से. ओके, सस्टेनेबिलिटी आपने पढ़ी होगी साइंस के अंदर, सो उन टॉपिक से रिलेटेड है. सो विल स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 ग्रीन स्किल्स में. So over the years with economic development, there has been an increase in environmental pollution. So that everybody knows that. So for example, with the introduction of high input agriculture, we can grow more food by using fertilizers, pesticides and hybrid crops. तो जैसे जैसे हमने फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड्स यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, हम हाइब्रिड क्रॉप्स ग्रो करने लगे. हाइब्रिड का मतलब है एक ही साथ में एक ही जमीन के अंदर दो चीजें एक साथ पैदा हो रही हैं. बट इट हैज लेड टू सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो इससे हमारी सॉइल और एनवायरमेंट दोनों डिग्रेड हो चुके हैं. We need to plan the use of resources in a sustainable manner so that we and our future generations can enjoy the good environment. तो जिससे कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके. So this is all about the green skills. Okay, so let's see what is sustainable development. So sustainable development is the development that satisfies the needs of the present without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care of the environment and social well-being. तो काफी लंबा इसका वो है, बच्चे सोचेंगे ऐसे कितना लंबा कैसे याद करेंगे हम लोग. तो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. तो उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करें, ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी ध्यान में रख के, दैट मीन्स हम उसको वेस्ट ना करें. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं तो हाँ, एक तरीका है हम बाल्टी एक भर लें और उससे हम साफ करें, और दूसरा तरीका है टैप ऑन करके और फिर उससे साफ करें. तो अब उसमें वेस्टेज किसमें ज्यादा होगी? टैप ऑन करके वेस्टेज ज्यादा होगी. तो वो जो पानी है, लिमिटेड पानी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है मिले ही ना, तो उसको हम अभी प्रेजेंट अपने लिए अपनी सेटिस्फाई पूरी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी साफ कर सकते हैं विद दैट सिंगल बकेट वाटर. तो दैट इज समथिंग नोन एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. That is, we satisfy our needs but without compromising the uh, needs of the future generation, you can say. उन दूसरों का मतलब नहीं लेना है हमें, हम अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन आगे भी देखें कि भाई उसको वेस्ट ना करें कोई किसी भी चीज को. सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस. थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So with the increasing population and income, the consumption of good is increasing day by day. So this has led to increase in the production and utilization of natural resources which are required for producing goods. Society must thus change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment. So this form of sustainable development can only be brought about if each individual practice a sustainable lifestyle.
So since most of the natural resources are scarce, therefore careful utilization of resources is necessary. अब ये पॉइंट है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करें, वाई वी रिक्वायर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द रीजन इज कि टाइम के साथ आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है हमारे अर्थ पे, ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोल है, वाटर है, सो ये हमारे एक लिमिटेड है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि अपनी प्रेजेंट जनरेशन के लिए जितनी पॉपुलेशन है उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो हमें काम करना ही है। तो हमें अपने यूज करने के जो तरीके हैं उनको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, so that we don't waste it, we utilize it judiciously without compromising the needs of the future. Okay, so और इसके लिए हर एक बंदे को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करूंगा तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। नो, everyone will have to contribute in this particular topic, that is sustainable development. So that is why if each individual practice a sustainable lifestyle, तो हर एक बंदा जब इसको प्रैक्टिस करेगा, only then we will be able to achieve sustainable development. तो और हमें डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है अपने अर्थ पे। तो डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज, वी डू नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। दैट इज व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। एक तो है फूड, वाटर और फ्यूल। ये तीन ही क्यों? द रीजन इज कि भाई हमारा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें खाने की जरूरत है। अब फूड की जरूरत है तो हमें क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे और ज्यादा ग्रो करने पड़ेंगे, लेकिन लैंड कम होता जा रहा है। तो जितना जितना लैंड बचता है उसी के अंदर और ग्रो करना है। तो हम उसके अंदर और ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स मतलब यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास उसी टाइम ज्यादा ग्रोथ हो जाए। तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जिससे हमारी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, और आने वाले टाइम में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स खाने में बचेंगे ही नहीं। दैट इज अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है कि विद टाइम द फूड दैट वी आर ईटिंग have lesser nutrient content as compared to the same food that was grown at earlier times. तो वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं बचे हैं। So this food is a major problem. Next is the water, because हर इंसान को पानी चाहिए पीने के लिए, रहने के लिए। सो उसके लिए हमें अब वाटर भी धीरे धीरे जो है खत्म होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, ठीक है। सो वी हैव नो क्लीन वाटर। एंड नेक्स्ट इज द फ्यूल। डेवलपमेंट होनी है, फैक्ट्री चलनी है, गाड़ियां चलनी है, उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए। So these are the three major problems related to sustainable development: food, water, and fuel. Please remember this: food, water, fuel. Then you can explain it in your own language also. But let's read the content here. Food. The amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using up more and more land for other purposes. Soil nutrients are also getting depleted, and lot of chemicals are spoiling the soil due to use of chemical fertilizers. Next is the water. So we use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning, but dump garbage into them. उसी में हम कचरा डाल देते हैं. So the rivers and ponds are getting polluted. So this way, after several years, we will have no clean water for use. तो हमारे पास साफ पानी तो बचेगा ही नहीं. Next is fuel. We are using a lot of wood from trees as fuels and for construction of homes and furniture. As more and more trees are being cut, it is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as floods, extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there. तो इसमें I will also like to add a point of view कि हम लोग जैसे woods and trees हमारे कट हो रहे हैं, तो हम एक तरह से जो जंगल एरिया है वो खत्म करके वहां पे एक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो मतलब बहुत ज्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे हमने सड़कें निकाल दी जंगलों में से, ठीक है। तो वो हम लैंड खत्म करते जा रहे हैं जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरियाज थे। तो वो खत्म करने से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है।
Okay, so the three major problems related to sustainable development are, please remember, food, water, fuel. Next is an environmental friendly way for production of power is using solar energy or energy from the sun, which is unlimited. So you already know कि sun energy unlimited है. अगर हम उससे हम अपनी power generate कर सकते हैं तो it will be a boost to the क्या कहते हैं country also, to the environment also. So one major example of large scale production of solar power is seen in Charanka, that is the Gujarat solar power. This barren land with wild vegetation has mega solar power plant of 600 megawatt. So this has reduced the dependence on non-renewable fossil fuels in Gujarat. So the people of Charanka have benefited as they have a good source of income, and this will also help future generations in the next 40 to 50 years to come. So this is a good example of how we can save our environment. So we can go on to some renewable sources of energy. Next is sustainable development includes reducing excessive use of resources and enhancing resource conservation, sorry. रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, हम साइंटिफिक तरीके से रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज उनको यूज कर सकते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड स्पेशली बायो रिसोर्सेज, planting more trees, green grassy patches and trees to be interspersed between concrete buildings. मतलब जहां जहां भी बिल्डिंग में थोड़ी सी भी जगह बचती है, जमीन है, तो वहां पे हम लोग ग्रीन पैचेस लगा दें. Using more environment friendly or biodegradable material and use of technologies which are environmental friendly and based on efficient use of resources. So sustainable development includes these. Besides these, there can be many more points. मतलब आप sustainable development कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए हम पेड़ उगा सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को, हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे हम जो डिपेंडेंस है हम कम कर सकते हैं. ठीक है, हम जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी, मतलब हम एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करें. Next, seventh point is your SDG, that is Sustainable Development Goal. What are Sustainable Development Goal? Sustainable Development Goal हमारे वो गोल्स हैं जो सारी कंट्रीज ने मिलके लिए हैं इन द ईयर 2015, और एक टारगेट बनाया है कि इन गोल्स को, क्योंकि गोल है ना, गोल मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है एक स्पेसिफिक डेट तक. तो they were adopted in, मतलब these goals were set up in 2015, एंड हमारा ये एजेंडा है कि हम 2030 तक इन गोल्स को अचीव कर लें. सो वी विल सी सम ऑफ द एसडीजीज. देयर आर टोटल 17 एसडीजीज, 17 एसडीजीज हैं हमारे पास जो हमें अचीव करने हैं. सो वी विल सी सम पॉइंट्स डाउनवर्ड्स. So the sustainable development goals are universal call of action to end poverty. So अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है what are SDGs? So SDGs are universal call of action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. मतलब हमारे कॉल ऑफ एक्शन है कि भाई हमें मतलब करना ही करना है ये पॉइंट, और सारी कंट्रीज को मिलकर करना है. The SDGs were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in the September 2015, forming the 2030 Agenda for Sustainable Development, and it has set targets that countries have to should work towards and achieve by 2030. मतलब उनको 2030 तक अचीव ही करना है, और बीच बीच में मीटिंग होती रहती है रिगार्डिंग एसडीजी कि हमने कितना अचीव कर लिया है, हम कितना कर रहे हैं, तो ये मीटिंग्स चलती रहती है. ओके, so the 17 SDGs have been made with the aim to take care of important issues facing businesses, governments and societies. Some of the issues are poverty. कुछ जो 17 SDGs हैं उनमें जो इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज हैं, वो है पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वाटर प्रॉपर यूज होना चाहिए, एनर्जी के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में. So countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखते हैं, कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है तो उनकी कुछ एक केस स्टडीज है यहाँ पे. ठीक है, सो विल सी दैट, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिविजुअल, so you can cite these examples.
So when plastic, for example, so when plastic was banned by Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur, Mr. Avast Hedge, found an eco-friendly alternative. तो जब प्लास्टिक बैन हो गया था मैंगलोर के अंदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बैन कर दिया, प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते हो आप, तो he made a 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose in natural environment. तो उसने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगा, और अगर उसको हॉट वाटर में नहीं भी डालते हैं तो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा. सो दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड in many countries and is going to help the environment. So this is one case study. Another innovative idea was to stop the use of plastic spoons, forks, etc. तो प्लास्टिक स्पून्स क्योंकि वन टाइम यूज होती है, हमने खाया उसको थ्रो कर दिया. फोक्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक फोक्स, अगेन सेम. तो नारायण पिसापति मेड एडिबल कटलरी. Made cutleries, these spoons, plates and forks, so made out of grain. So उन्होंने क्या किया, नारायणा ने ग्रेन से एडिबल कटलरी बनाई. सो यू वुड थिंक कि क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते ग्रेन से कुछ बन सकता है. So these spoons can be eaten, and even if they are not eaten, they will easily decompose in the soil, enriching it. तो वो डिकम्पोज भी हो सकता है अगर हम नहीं भी खा रहे हैं, और उससे जो सॉइल है उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वापस. ओके, सो यहाँ पे यूआरएल भी दिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रोसेस. सो सम प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक. कुछ सस्टेनेबल प्रोसेसेस हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें. So organic farming is where farmers do not use chemical pesticide and fertilizer to increase their production. So there can be a question what all practices you can follow to achieve a sustainable development or for sustainable development. So you can say organic farming कर सकते हैं, वर्मी composting कर सकते हैं, and rainwater harvesting. These are three examples. They use organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. This helps in better quality, chemical-free crops, while at the same time maintaining the soil quality for future use. तो जब हम, जैसे मैंने बोला कि हमें हमारा लैंड कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लोगों की खाने की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन लैंड कम है, तो उसमें वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं सो दैट दे कैन ग्रो मोर ऑन फ्रॉम द सेम लैंड. But instead of using chemical fertilizer, if they start using the organic farming या organic fertilizers use करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, तो उस केस में उनकी लैंड की क्वालिटी मेंटेन रहती है, खराब नहीं होती है. सो दिस इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर sustainable development where we are not only using the earth resources but also preserving it for our future generations. So these are some simple example. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम जो मतलब एक्स्ट्रा वाटर है, जो रेन है का वाटर है, वो वैसे ही वेस्ट नहीं जा रहा है, वापस ओशंस में नहीं जा रहा है, हम उसको लैंड में नीचे ले आ रहे हैं सो दैट हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो सके और पानी हमारा मेंटेन रहे, हम यूज कर सके फ्यूचर में भी. Now next is our role in sustainable development. हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. आई नो इट्स गेटिंग टू, सो आप पॉज करके भी आराम से बाद में भी देख सकते हैं इसके आगे का धीरे धीरे. बट आई वांटेड टू कि भाई एक ही वीडियो के अंदर पूरा 5 नंबर का कवर हो जाए. सो विल कंटिन्यू. सो आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So increasing population and development has led to increase in consumption of the natural resources. So the more the population, the more food, energy and water we need. So when we grow more crop, the soil nutrients are consumed and slowly the soil becomes unusable. So similarly, if we continue to use fossil fuels such as coal, oil and natural gas, very soon we will run out of these natural resources. So we use so many resources from nature, but what do we give back to the nature? हम वापस कितना दे रहे हैं? So natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, our future generations will not be able to survive. So कुछ initiative देखते हैं. One initiative was taken by Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli where they introduced clay pots. कुल्हड़्स उन्होंने मतलब लोगों को चाय पिलाने के लिए प्लास्टिक कप्स को की जगह, पेपर कप्स की जगह कुल्हड़ देने शुरू कर दिए. तो उससे क्या बेनिफिट मिला? तो पहले तो इट रिड्यूस्ड कटिंग ऑफ ट्री, क्योंकि जब पेपर कप बनाते हैं तो उसके लिए पेड़ की जरूरत होती है, क्योंकि
जो पेपर है वो पेड़ से बनता है. सो इट रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप्स. सेकेंड, जॉब क्रिएशन फॉर पोर्टर्स, मतलब जिन्होंने कुल्हड़ बनाया है उनके लिए इनकम उनकी बढ़ने लगी. ठीक है, who which contribute to the economy. And third is it reduce the plastic waste. Fine. Now next is our role towards sustainable development. हमारा क्या रोल रहेगा? So United Nations जैसे 70 SDGs हैं, we can work to achieve those 17 SDGs. So let's try to see all those 17 SDGs. So United Nations has formed 17 SDGs so that countries and nations can work towards finding a solution to the growing problem in the world. So countries should form rules and guidelines to remove poverty, hunger, provide good health and quality educations. These goals have been made so that all nations take action to protect our air, water, and land from pollution and provide clean water, air, and energy to all people. So, sustainable development can actually happen only when each one of us works to work towards it. So, we have to become responsible environment citizen who can protect the environment through our own efforts. So, here are some basic ways in which people can help towards sustainable development goals. तो पहला है क्वालिटी एजुकेशन. तो अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो दिस इज द लास्ट पॉइंट. ठीक है, सो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. और इतना कर लोगे, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू गेट फुल 5 out of 5 इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ओके, सो क्वालिटी एजुकेशन में education is the most important factor for sustainable development, and children who have gone to school will be able to do jobs so that they can take care of themselves and their families. So education helps us become aware of our roles as responsible citizen. So we should, हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको बस अच्छी तरीके से याद रखने. use the facilities present in our areas, take our friends to school, help friends study, स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल. ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल का मतलब है कुछ बच्चे जो है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 8 days स्टॉप स्टडिंग, उनके पेरेंट्स भेजना बंद कर देते हैं, या मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है. सो वी कैन एनकरेज देयर पेरेंट्स और देम ऑल्सो टू कंटिन्यू देयर स्टडी. एटलीस्ट उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो तो पूरी कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए. जब तक वो एजुकेशन नहीं लेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड्स द एनवायरमेंट. तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये क्वालिटी एजुकेशन. अब क्योंकि हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो अगर वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी, एजुकेशन ही नहीं होगी, सो हाउ विल बी एबल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो टू अचीव दिस क्वालिटी एजुकेशन व्हाट वी कैन डू इज, हम हमारे आसपास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है हम उसको यूज करें. हम अपने फ्रेंड्स को स्कूल लेके जाएं, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें स्टडी के अंदर. और जो बच्चे मतलब ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल में, फेल होने वाले हैं, तो उनको भी हम हेल्प करें. फॉर एग्जांपल अभी 10th क्लास हो रही है, तो अगर कुछ बच्चे वीक हैं, सो वी कैन हेल्प देम टू एटलीस्ट क्लियर देयर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो दैट दे कैन कंटिन्यू फर्दर इन द 11th क्लास. So this is what we can do towards quality education. Next is what we can do towards clean water and sanitation. So we must make efforts to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards sanitation. तो sanitation की तरफ awareness लोगों को बताना ज़रूरी है. Industrial pollution is polluting our water resources, so which in near future will cause scarcity of clean drinking and usable water. So we must take measurable steps by promoting awareness to keep water source clean. तो हमें अवेयर करना है लोगों को कि भाई अगर हम अपने जो पॉल्यूट करते रहेंगे पानी को, तो हमारे पास एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा. सो दोनों है पॉइंट इसमें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. सैनिटेशन इज ओपन डिफिकेशन, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, हर घर के अंदर टॉयलेट होना चाहिए. ठीक है. Next is affordable and clean energy. So affordable and clean energy. So using solar power, that is power generated using the sun, does not cause pollution as it does not require burning of non-renewable fuels such as coal. We are making efforts to increase the solar power generation so that our electricity needs are met, and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Use of biogas is also an eco-friendly alternative to natural gas. तो हम
बायोगैस का भी यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Next is decent work and economic growth. So what we can do is study and find good jobs to take care of ourselves and our families, work hard and contribute to society, learn and develop skills so that we get added value in our community. मतलब हमारे पास कोई एक स्किल होगी तो हम अपनी कम्युनिटी को कुछ एक एडेड वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है. देन इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? बी हेल्पफुल टू वन अनदर, be friendly with everyone, include everyone while working or playing, help others by including everyone whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. So that means हमें ये inequality remove करनी पड़ेगी. जब तक हम ये सारी चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, सस्टेनेबल जो गोल्स हमारे अचीव नहीं होंगे, हम मतलब आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे. So we have to work on these things. So we have to reduce these inequalities also. Next is sustainable cities and communities. So how we can create sustainable cities? So by save energy by switching off lights and fans when not in use. Use natural light as much as possible. अगर दिन में हम कोई भी जैसे मान लो घर है, आपके स्कूल्स हैं, तो अगर उसमें नेचुरल लाइट आ सकती है तो पॉसिबली उसको, क्योंकि दिन में फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वी कैन सेव एनर्जी. यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स दैट इज एलईडी बल्ब्स एंड अप्लायंसेस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है. रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हम कैसे बन सकते हैं? सो वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर ओन एनवायरमेंट बाय रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एटसेट्रा. टेकिंग क्लोथ बैग्स टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो मार्केट में जाते हैं तो हम क्लोथ बैग लेके जा सकते हैं, और उनको जब वो हमें पॉलिथीन में कोई भी चीज देते हैं तो हम मना करते हैं, भाई इसमें मत दो, हम हमारे बैग में डायरेक्टली डाल दो, क्योंकि वो वन टाइम यूज है. आप घर आओगे, उनको वापस फ्रिज में रखोगे और उनको थ्रो कर दोगे. ठीक है. सो वी कैन contribute in some of these ways. Donate things we do not use such as clothes, books, furniture, foods, etc. Buy and eat seasonal fruits and vegetables from local growers. ठीक है. Repair leaking taps and pipes to avoid wasting water. Sort and treat garbage before disposing. ठीक है. जैसे गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, you already know that. तो उसी हिसाब से हमें सॉर्ट करके और उसको प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए. सो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. देन इज प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट both of these points are very important. Protect life on land, protect life below water. Now tons of plastic is found in the seas, which is killing marine life. Protecting marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life. तो हमारा पोल्यूशन मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम मतलब ओशंस तक को उसको गंदा कर चुके हैं. सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड. So cutting of trees is leading to soil erosion, making land dry and unusable for cultivation. So planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. तो ट्री री रीप्लांटेशन हम बोलते हैं, या जैसे एक जगह से पेड़ को उठा के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं. सो वो हम कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे अब मेजर्स हम ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द लैंड. सो दिस इज द एंड ऑफ योर ग्रीन स्किल्स. ठीक है. सो ग्रीन स्किल आपने नोटिस किया कि थोड़ा लेंदी था. नेवर माइंड, बट एक दिन में आराम से आप कर सकते हो दोनों टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एज वेल एज ग्रीन स्किल्स. ठीक है. And if you do have any questions, so you can comment on the below, and then जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा. नेक्स्ट इज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करेंगे. सो विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुमारो इन अ सेपरेट वीडियो, वो चाहे आधे घंटे की वीडियो क्यों ना हो. एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी दी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट स्किल की वीडियो आएगी, तो आप उसके थ्रू कल उससे प्रिपेयर कर सकते हो. तो मतलब 3 दिन में आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जानी चाहिए. सो एंड देन लास्ट 2 days you can revise well for your exam. So all the best and we'll meet tomorrow. Thank you.